आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आर्टिकल्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। गाइस, आर्टिकल का मतलब जानते हो क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। उपपद, ठीक है। इसे हम लोग दूसरी भाषा में डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। डिटरमिनर्स। अब देखो, इंग्लिश बोलने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे मैं इसे डिटरमिनर्स कहता हूं, कुछ लोग इसे डिटरमाइनर्स भी बोलेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि डिटरमिनर्स गलत है और डिटरमाइनर्स सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर इंसान के इंग्लिश बोलने का तरीका हर वर्ड का अलग अलग होता है। जैसे मैं इसे हॉर्स बोलता हूं, ठीक है, और कुछ लोगों का जो एंसेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो वो हार्ट्स को कुछ दूसरे हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हम लोग साफ साफ बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। कुछ लोग बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, है ना, व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज योर नेम और व्हाट्स योर नेम ये एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम, ये भी कह रहा है तुम्हारा क्या नाम है और ये भी कह रहा है तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन दोनों इंसान के, दोनों व्यक्तियों के बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। और जो आर्टिकल का खेल है, जो आर्टिकल का खेल है, ये प्रोनाउंसिएशन पर ही आधारित है। प्रोनाउंसिएशन पर ही आधारित है। 99.9% जिन लोगों का एंसेंट, ठीक है, जिन लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, जो सही से बोल सकते हैं, वो आर्टिकल को 99.9% सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आर्टिकल्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का मतलब उपपद होता है, और उपपद के अलावा आर्टिकल का दूसरा नाम धारा भी है, ठीक है, निबंध भी है। उपपद, धारा, निबंध, और लेख भी बोलते हैं, अनुच्छेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद भी से बोलते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिकल कहते किसे हैं, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स की बात कर रहे थे तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन, द। ए एन द, ए एन द। अब लेकिन आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है डिफिनिट, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, एक इनडिफिनिट। समझ रहे हो मेरी बात? एक हमारा डिफिनिट है, एक है इनडिफिनिट। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित। निश्चित, जो चीजें निश्चित हैं वो तो सभी जानते हो कि जैसे ये पेन कितने रुपए का मिला है, मुझे पता है कि ये पेन मिला है 10 रुपए का, तो ये निश्चित है ना कि ये 10 रुपए का मिला है। और यही पेन पता नहीं कितने रुपए का मिला है, तो वो अनिश्चित हो गया। मान लीजिए कि 10-11 रुपए का मिला होगा, तो 10-11 रुपए में कंफर्म नहीं हो रहा है ना कि ये पेन कितने रुपए का है, तो ये अनिश्चित है, मतलब कि इनडेफिनिट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन गाइस, जो आर्टिकल ए, एन, द होते हैं, इनका यूज कहां करते हैं? ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे, द का यूज कहां करेंगे? गाइस, जो ए एन होते हैं ना, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। कैसे आर्टिकल होते हैं? ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और जो हमारा द होता है, द डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जो द होता है, द हमारा डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यूज ऑफ ए का। यूज ऑफ ए का, सॉरी, एन। यूज ऑफ एन का यूज कहां करेंगे? आपने देखा होगा साधारणतया किया क्या जाता है, जो वॉवेल होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं।
वावेल्स के स्टार्टिंग के पहले एन का यूज किया जाता है, और ये बताया भी जाता है और ये 90% सही भी है कि जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अक्षर, पहला अक्षर वावेल आ जाए, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू ये आ जाए तो एन लगा देना है, और ये 90% सही भी है। लेकिन 10% गलत है। तो 10% कैसे गलत है ना? जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे लिखा है यहां पर एप्पल, ये एप्पल लिखा है, तो इस वर्ड का फर्स्ट लेटर ए वॉवेल है, तो हम एन एप्पल करेंगे, राइट, और सही भी है यार। जैसे ऑरेंज की बात कर लेते हैं, तो ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, ये ओ है, ओ है, तो एन करेंगे, एन ऑरेंज। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के स्टार्टिंग के पहले एन का यूज करते हैं, और सही भी है। लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जो वॉवेल्स, वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल तो आएगा, लेकिन उसमें एन का यूज नहीं करेंगे। अब ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल तो आता है लेकिन एन का यूज नहीं करते हैं? तो चलो देखते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया जाए यूरोपियन, ये लिखा है यूरोपियन, ठीक है। इसका, इस वर्ड का फर्स्ट अक्षर, जो फर्स्ट लेटर है ई, ये वॉवेल तो है, वॉवेल तो है, लेकिन इसमें हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी बताया जाएगा कि क्यों नहीं करेंगे। सुनो गाइस, याद रखना कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर यदि वॉवेल आ रहा है, चाहे ए आई, ई आई, ओ यू, पहला अक्षर वॉवेल आ रहा है, ठीक है, तो 90% केसेस में एन लगेगा, लेकिन 10% केस में एन का यूज नहीं करेंगे, और वो 10% केस वाला ही मैं आपको बता रहा हूं। कैसे? यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू आ जाए, याद रखना बस यही केस है। यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है और उसका हिंदी उच्चारण करने पर या आ रहा है, हिंदी उच्चारण करने पर या की ध्वनि आ रही है, या की साउंड आ रही है, तो उसमें आप लोग ए का यूज करोगे। नहीं बात समझ में आई? मैंने आपसे यह बताया, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है, ठीक है, आपने देख लिया कि ये यूरोपियन लिखा है और यूरोपियन का फर्स्ट लेटर ई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है तो उसको पढ़ लेना कि ये लिखा क्या है, पहले पढ़ना कि ये लिखा क्या है, उसकी साउंड क्या आ रही, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है। यदि यह आ रहा है तो उसमें ए का यूज करना, ठीक है। कैसे? जैसे ये लिखा है यूरोपियन, आपने पढ़ा, आपको पढ़ना है कि ये लिखा क्या है, यूरोपियन लिखा है, ये यूरोपियन है ना। तो यूरोपियन में आप देखो यह आ रहा है ना, पहला अक्षर देख लेना, यह आ रहा है ना, तो जब यह आ रहा है तो आप ए का यूज करोगे। जैसे अब एन का यूज कैसे कंडीशन में करते हैं? जैसे ये ऑरेंज लिखा है, ये ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज, तो यार ये जो आ है ना, ये तो वावेल है तो एन लगाएंगे, लेकिन ये जो या है ये व्यंजन है। जब व्यंजन है, जो व्यंजन है ना, तो व्यंजन की कंडीशन में हमने ए का यूज किया है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है यूनिट, ये क्या लिखा है? ये यूनिट लिखा है, तो इसका पहला अक्षर क्या है? यू है। और मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है तो आपको पढ़ना है कि ये लिखा क्या है, ठीक है। साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन करने पर यदि यह आ रहा है तो आपको ए का यूज करना है। तो ये यूनिट लिखा है, यूनिट, तो जब यूनिट लिखा है तो पहला अक्षर या आ रहा है तो ए का यूज करोगे, या आ रहा है ना, तो पहले तो ए का यूज करोगे। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे बात कर लेते हैं, अब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। यूनियन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला और यू, और एक लिख लीजिए यूरोपियन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा।
देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको केवल अभी ए और एन के बारे में बताया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें ए आएगा कि एन आएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।